वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो किसी भी नॉर्मल इंसान की जिंदगी में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करती है। क्योंकि किसी भी नॉर्मल इंसान की आगे की जिंदगी या उसका फ्यूचर वो कैसा रहेगा वो टोटली उसके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल इंसान कमाना शुरू करता है तब तो उसे पैसों की ज्यादा कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जब जैसे जैसे उस इंसान की एज होने लगती है और उसके जो अर्निंग सोर्स है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं या पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, उसके बाद उसे उस इन्वेस्टमेंट की असली वैल्यू पता चलती है। क्योंकि वो उसके बाद की जो जिंदगी होती है वो टोटली उस इन्वेस्टर ने कैसी इन्वेस्टमेंट की है उस पर वो पूरी डिपेंड होती है। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे नॉर्मली इंसान जो है वो अभी फिलहाल के टाइम में इक्विटी इक्विटी म्यूचुअल फंड, साथ ही गोल्ड, रियल एस्टेट और फिक्स डिपॉजिट और फिक्स इनकम देने वाली गवर्नमेंट स्कीम जैसे इंस्ट्रूमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट फिलहाल कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में यानी कि पास्ट में अगर हमने किसी भी इन सारे असेट क्लास में अगर 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज 30 साल 30 से 35 साल के बाद उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हमें देखने को मिलती। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये वीडियो सब काफी इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने टोटली 30-35 साल की इन सारे इंस्ट्रूमेंट का डेटा वहाँ पे कलेक्ट किया है और यहाँ पे उसका रिटर्न्स निकाला है। और एक चार्ट के जरिए मैं आपको वहाँ पे बताने वाला हूँ जिससे आपको ये आसान भाषा में समझ में आएगा कि किस इन्वेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न फिलहाल निकाल के दिया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंसान अगर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म का विजन तो रखता ही है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पास्ट में इन सारे असेट क्लास ने कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। तो अगर हम बात करें कि अगर आपके दादाजी ने फिलहाल 1980 या 1979 के दशक में अगर 1 लाख रुपए इन विभिन्न जगहों पर इन्वेस्टमेंट की होती तो आज के साल में यानी कि 2025 में उसकी अनुमानित वैल्यू क्या होती वो आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट की, तो अगर आपके दादाजी ने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिए होते तो 6% के औसतम रिटर्न से आज 2025 में उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आपको यहाँ पे 13 से 14 लाख रुपए देखने को मिलती। वही अगर हम बात करें हमारे दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जो इंडिया में लगभग बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है जिसे हम गोल्ड कहते हैं, तो अगर आपके दादाजी ने यहाँ पे 1980 के दशक में यहाँ पे गोल्ड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता तो गोल्ड ने अभी तक फिलहाल ऑन एन एवरेज 8.5% का औसतम रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज बढ़ के 39 से 40 लाख रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलती। वही अगर हम उसके बात करें सिल्वर की, तो अगर आपके दादाजी ने यहाँ पे 1 लाख रुपीज 1980 में यहाँ पे सिल्वर में लगा के छोड़ दिए होते तो सिल्वर ने यहाँ पे ऑन एन एवरेज 6.5% का एनुअल रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो उस 1 लाख रुपए की वैल्यू आपको यहाँ पे 17 से 18 लाख रुपए देखने को मिलती। और इसके बाद आ जाता है यहाँ पे मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट। अगर आपके दादाजी ने 1980 के दशक में अगर सिर्फ 1 लाख रुपीज अगर सेंसेक्स में अगर लगाए होते तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने यहाँ पे 15% का CAGR रिटर्न पिछले सालों में अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो उस 1 लाख रुपीज की वैल्यू आपको यहाँ पे 5.4 करोड़ रुपीस देखने को मिलती। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कैसे आपको करोड़पति बनाया है। अगर इसके बाद के असेट क्लास की हम बात करें रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे जो अगर आपके दादाजी ने 1980 में 1 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी कहीं अच्छी जगह अगर खरीद कर रखी होती तो उस 1 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी की वैल्यू आज आपको यहाँ पे 72 से 73 लाख रुपीस देखने को मिलती। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है यानी कि रियल एस्टेट है या ये भी
ये भी लो रिस्क वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें भी यहाँ पे आपको एनुअलाइज 10% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन इस टेबल में हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अगर हमारे दादाजी ने शेयर बाजार में पैसा लगाया होता तो आज उनकी संपत्ति 4.5 करोड़ रुपीज होती और आप ऑटोमेटिकली करोड़पति बन चुके होते। अगर उन्होंने सिर्फ एफडी में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा होता तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वो रकम मात्र 13 से 14 लाख रुपीज होती। और अगर उन आपके दादाजी ने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर और प्रॉपर्टी में भी अच्छा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखा होता तो भी आपके दादाजी को अच्छा रिटर्न यहाँ से मिला होता, लेकिन शेयर बाजार से कम ही रिटर्न यहाँ पर आपके दादाजी को मिला होता। तो इससे हमें एक बात इस चार्ट से समझ में आती है दोस्तों कि आपके दादाजी ने जो यहाँ पे गलती की वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे दूसरे चार्ट की कि अगर अब आपको यहाँ पे अगर हम बात करें 2025 में अगर आपको अगर 10 लाख रुपीज आप इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो हम यहाँ पे विजन रखेंगे लॉन्ग टर्म का और हम यहाँ पे देखेंगे कि 2070 में आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू देखने को मिलेंगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे यंगस्टर है यानी कि आपकी एज अगर 20 से 25 साल है तो आप आराम से यहाँ पे 2070 तक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए 2025 में 10 लाख का निवेश करते हैं तो 45 साल बाद 2070 तक उसकी कितनी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कि सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट की, यानी कि आप अगर 10 लाख रुपए आज 2025 में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2070 तक यानी कि 45 सालों में लगभग उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपको 1.37 करोड़ रुपीस यहाँ पे देखने को मिलेगी। वही अगर हम बात करेंगे अगर आप 2025 में अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपीस का अगर सोना खरीद के यहाँ पे रख लेते हैं और अगर हम बात करें पास्ट रिटर्न के अनुसार तो वो गोल्ड ने भी पास्ट में अच्छा रिटर्न देते हुए 8.5% का CAGR अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते तो यहाँ पे अगर आप 10 लाख का सोना यहाँ पे खरीद के रखते तो 2070 तक आपको उसकी वैल्यू 3.92 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वही अगर हम बात करें सिल्वर की, अगर आप यहाँ पे एक 10 लाख रुपए का आप एकमुश्त निवेश सिल्वर में करके रखते हैं तो उस 10 लाख के सिल्वर की वैल्यू आपको 2070 में 1.70 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अब बात आ जाती है दोस्तों सेंसेक्स की। तो अगर आप यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर 2025 में अभी फिलहाल 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं और उस इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको 15% का एनुअलाइज CAGR अगर मिलता है तो 2070 तक आपको यहाँ पे 53.8 यानी कि 53.8 करोड़ रुपीस का ह्यूज कॉर्पस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए ढेर सारा पैसा यहाँ पे छोड़ के जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पैसा है और आप अगर 10 लाख रुपीस का अभी 2025 में प्रॉपर्टी खरीद के रखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 लाख की प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो आपको 2070 में 7.28 करोड़ रुपीस की प्रॉपर्टी यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको उस प्रॉपर्टी की देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट असेट क्लास के मुकाबले यहाँ पे जो सेंसेक्स है यानी कि स्टॉक मार्केट है, इससे आपको अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितना बड़ा डिफरेंस अपने इन्वेस्टमेंट के कॉर्पस में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कि यहाँ पे अगर हम बाकी असेट क्लास की बात करें तो किसी भी असेट क्लास ने यहाँ पे 8 करोड़ से ऊपर का कॉर्पस आपके लिए क्रिएट नहीं किया। लेकिन वही अब अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो यहाँ पे सिर्फ 15% के रिटर्न्स की उस 10 लाख की वैल्यू आपको यहाँ पे 53.8 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रही है। यानी कि कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस दूसरे चार्ट में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि अगर आपने 10 लाख रुपए एफडी में रखे तो 45 साल बाद आपको सिर्फ 1.37 करोड़ मिलेंगे। वही गोल्ड और प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो यहाँ पे आपको एफडी से तो ज़्यादा लेकिन यहाँ पे तो भी थोड़ा सा कमी हो रहा है। लेकिन एफडी में भी यहाँ पे गोल्ड और प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3.92 करोड़ और 7.28 करोड़ रुपीज़ ही यहाँ पे आपका कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन वही आप शेयर बाजार यानी कि मार्केट में पैसा लगाते हैं तो 45 साल के इस ह्यूज
45 साल अगर आप इस मार्केट में टिके रहते तो उस 10 लाख की वैल्यू आपको लगभग यहाँ पे 53.8 करोड़ रुपीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि 45 साल तक हम जिंदा तो रहनी चाहिए, या 45 सालों तक अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर हमारी लाइफ हम एंजॉय कैसे करेंगे। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि उस 45 सालों बाद इस 53.8 करोड़ की वैल्यू भी कितनी इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गई। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ना करने से तो ये बेहतर ही होगा कि आप कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करके रखें। क्योंकि अगर हम बात, और यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स में या निफ्टी 50 में अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते तो आपको भी यहाँ पे अपने आपके दादाजी ने जो यहाँ पे गलती की वो आपको यहाँ पे दोहरानी नहीं है, और आपको भी आपका इन्वेस्टमेंट फिलहाल मार्केट इक्विटी शेयर मार्केट में ही करना है। अगर आप डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक में नहीं करना चाहते तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी इक्विटी स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने बच्चों को यहाँ पे करोड़पति बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि किस तरह से किस असेट क्लास ने पास्ट में अपनी इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है, और किस असेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने पर आपका 35 से 40 साल में कितना कॉर्पस क्रिएट हुआ है, उसका रियल टाइम डेटा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह जो इक्विटी म्यूचुअल फंड या इक्विटी स्टॉक मार्केट है या सेंसेक्स है, उन्होंने इसने किस तरह बाकी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले अपने इन्वेस्टर को ह्यूज रिटर्न निकाल के दिया है। और इस सेंसेक्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न ने यहाँ पे बाकी एसेट क्लास के मुकाबले यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए बाकी एसेट क्लास के मुकाबले यहाँ से 30 से 40 टाइम्स यहाँ पे इन्वेस्टर को बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अगर आपको 2025 में यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किस में से किस 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 इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न होता है वो यहाँ पे एक तरफा नहीं होता। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप फिलहाल भी देखें तो फिलहाल भी अभी मार्केट की जो कंडीशन है वो यहाँ पे अच्छी नहीं है, और अभी फिलहाल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10 से 20% के भीतर अभी गिरा हुआ है। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन रखना है, और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कराना है तो आप नीचे हमारे कमेंट चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डिटेल वीडियो उस पर जल्दी पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।